देखो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। अब पहले की अगर एक्सरसाइज आपको समझ आ गई है तो ये तो आसानी से समझ आ जाएगी। और बाकी जो मैंने रिलेशन बताया था जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, वो वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो अब क्या दे रखा है। वेरीफाई दैट नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो तीन दे रखे हैं 1/2 1 -2 इसके जीरोज हैं। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो कोफिशिएंट जो है इनके 2 है, 1 है और -5 है और ये 2 है। ये जो कोफिशिएंट है इनका रिलेशन बताना है जीरोस के साथ। तो इतना हमें ये बताना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटिक के लिए तो आपने ऊपर भी कर रखा है, लेकिन अब ये है क्यूबिक के लिए। ये 2.2 में था क्वाड्रेटिक के लिए शायद। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो मैं नोट कर ले रहा हूँ और फिर बताता हूँ करना क्या है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है क्वेश्चन 1 है ये, उसका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ। तो हमें दे रखा है 2x³ + x² -5x + 2 ये दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 3 जीरोस दे रखे हैं जो कि दे नहीं रखे हैं, हमें वेरीफाई करने हैं कि हाँ इसके जीरोस ही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है पहला। तो सबसे पहला तो ये है कि हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हाँ ये इसके जीरोस ही हैं। कोई बता सकता है कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सपोज मैं px लेट कर ले रहा हूँ। जो पॉलिनोमियल गिवन है हमको, इसको मैंने लेट कर लिया px। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि अगर हाफ इसका एक जीरो होगा तो अगर x की वैल्यू में हाफ रख दूं तो ये जीरो आ जाएगा, पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। जीरो से ही तो होते हैं कि वैल्यू रखने पे जीरो अगर आता है तो वो उसका जीरोस होता है। तो चेक करो, वेरीफाई करते हैं। लेट अस चेक हाफ इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या लिखा है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हाफ इसका एक जीरो है क्या नहीं। तो p ऑफ हाफ पता करना है हमें। हाफ यहाँ पर रख दिया x की जगह पर, तो यहाँ पर भी रखूंगा इसमें। ये क्या है, 2 है और ये क्या है, x², x का क्यूब, तो हाफ का क्यूब। फिर क्या है, प्लस ये वाला प्लस, अब x का स्क्वायर, हाफ रख रहा हूँ तो हाफ का स्क्वायर। फिर -5 इंटू x की वैल्यू हाफ, फिर +2। तो क्या होगा यहाँ से, ये अब ये 2 है और ये 1/8 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये प्लस का 2। तो ये 2 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, 1/4 1/4 -5/2 2। तो आप एक काम करो, 1/4 1/4 को अगर आप ऐड करोगे तो 2/4 हो जाएगा। 1/4 1/4 2/4, +2 को मैं आगे लिख ले रहा हूँ, प्लस प्लस वाले आगे, और देन -5/2। तो ये हो गया 1/2। 1/2 को 2 में ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 5/2 और -5/2 करके देख लेना आप, ये कैंसिल होके हो जाएगा 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ हाफ इसका एक जीरोस ही है। एक तो ये तरीका है वेरीफाई करने के लिए हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही आप तीनों को 1 बाई 1 चेक कर लोगे, 1 को भी -2 को भी। आसान तरीका है वेरीफाई करने के लिए। थोड़ा डार्क कैसे आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, और वेरीफाई करने का क्या तरीका है, आपने क्लास 9th में सीखा था ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फैक्टराइज करके भी आप इसके जीरोस को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे, देन हमें पता चल जाएंगे तीनों जीरोस, तो वो यही तीनों आने वाले हैं। लेकिन आप फिलहाल ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो मैंने करके दिखा दिया यहाँ पर, हाफ इसका है जीरोस ही है, जीरो आ गया हाफ रखने पर। बाकी दो को भी आप वेरीफाई करके दिखा सकते हो।
अब जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो अब होता क्या है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। यहाँ बी और ए क्या होता है, अगर ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ले हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो क्या होता है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये ऐसे लिखा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 पावर वाला पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो ए की जगह पर 2 लिखा है, बी की जगह पे 1 लिखा है क्योंकि एक्स स्क्वायर ही लिखा है केवल, इसका मतलब यहाँ 1 है। सी की जगह पर -5 लिखा है, डी की जगह पर 2 लिखा है। तो ये पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ऊपर से, ए की जगह पर लिखा है वहाँ पर 2 क्वेश्चन में, बी की जगह पर लिखा है 1, सी की जगह पर लिखा है -5 और डी की जगह पर लिखा है 2। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है शून्य अंकों का योग हिंदी में, ठीक है। तो शून्य अंकों का योग के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ से, माइनस बी अपॉन ए ना, तो बी की वैल्यू 1 है, माइनस तो फॉर्मूले में बी की वैल्यू 1 अपॉन ए की वैल्यू 2। तो ये क्या आया, -1 अपॉन 2 आ गया, क्या, शून्य अंकों का योग, सम ऑफ जीरोस। तो ये तो फॉर्मूले से आया कोफिशिएंट से, ठीक है, बाय कोफिशिएंट लिख दो, सम ऑफ जीरोस बाय कोफिशिएंट। और सम ऑफ जीरोस, हमारे पास जीरोस क्या क्या है, तो क्या क्या जीरो है, हाफ है, जीरोस हैं हमारे पास हाफ, 1 और -2 ये दे रखे हैं उसने। तो सम क्या होगा इनका, योग हाफ प्लस 1 -2। तो क्या आया ये हमारे पास, ये 3/2 बनेगा, -2, इसको अब सॉल्व करोगे तो ये -1/2 आ जाएगा। देखो फॉर्मूले से भी ये आया माइनस का हाफ, और तीनों जो शून्य अंक थे, तीनों जो जीरोस थे, इनको जोड़ने पर भी क्या आया, -1/2। तो हमारे वेरीफाई हो गया, क्या कोफिशिएंट वेरीफाई हो गए हमारे जीरोस की हेल्प से। अभी यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप पूछो एक बार। देखो पहले आप देख लो अलग से क्वेश्चन के अलावा कि होता क्या है, सम ऑफ जीरोस वगैरह किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए आपको पता है, पहले मैं क्वाड्रेटिक के लिए बता देता हूँ। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² + 4x + 8, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे पूछा जाए क्या, तो अगर ये हमको दे रखा है, म्यूट कर लो सभी अपने आप को, ये अगर हमको दे रखा है तो सम ऑफ जीरोस, मान लो इसके जीरोस क्या अल्फा बीटा है, तो देखो क्या बताया था मैंने, अगर ये एक पॉलिनोमियल है, इसके सम ऑफ अल्फा बीटा हमने लेट कर लिया, इसके जीरोस हैं, हमें नहीं पता क्या क्या आने वाले हैं, लेकिन हमने लेट कर लिया ये, तो इसके सम क्या होगा, इन दोनों को योग क्या होगा, वो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं। वैसे तो हम सॉल्व करेंगे देन ऐड करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन हम कोफिशिएंट की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो कैसे पता कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, -b अपॉन ए होता है, या तो आप -b अपॉन ए ध्यान रखो, या फिर ये a क्या होता है, ये a होता है जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट। तो नीचे तो हमेशा यही आता है जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट होता है, माइनस लग जाएगा, फॉर्मूला माइनस होता है, b क्या होता है, a है, ये b है, तो b ऊपर 4 आ जाएगा, तो आया -2। अभी आप इसके जीरोस निकालोगे और दोनों को ऐड करोगे तो -2 ही आएगा वो, लेकिन हमें नहीं करना पड़ा सब कुछ क्योंकि हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला है ये सम निकालने के लिए दोनों जीरोस का। आई बस समझ, यहाँ पर बेसिकली है क्या, a की वैल्यू 2 है, कंपेयर करो तो b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 8 है, ठीक है। अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब गुणा करके दोनों जीरोस का शून्य अंकों का गुणा करके क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, c अपॉन ए, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस नहीं होता। c क्या है, अब c 8 है, यहाँ लिख भी दिया मैंने, ये a है, ये b है, ये c है, तो 8/2, तो ये आ जाएगा 4। तो ये भी हमें इसका प्रोडक्ट भी पता चल गया, गुणनफल भी पता चल गया जीरोस का, बिना सॉल्व किए जीरोस पता किए।
तो ये आपको समझ आया होगा कि ये फॉर्मूले हैं हमारे जो कि हम क्वाड्रेटिक पे लगा पाए। अब मैं क्यूबिक पे लगा के दिखाता हूँ, 3 पावर वाले पे लगा के दिखाता हूँ यही, ठीक है। अब मैं एक क्यूबिक इक्वेशन ले रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। सपोज मैं ले लिया 3x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 3 है, ये तो समझ आ रहा है आपको। अगर आपको जनरल से फॉर्म करो, जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, जनरल क्या होता है, इस तरीके का होता है ax स्क्वायर, यहाँ पे हमें नहीं पता ax क्यूब, यहाँ हमें नहीं पता a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू 3, ये सब जरूरी नहीं है बहुत कि आप ये बनाओ ही, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, c की वैल्यू -3 हो जाएगी, d की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंपेयर करके हो जाएगा। अगर हमसे अब मान लो लेट कर लें हम यहाँ पर, लेट जीरोस, हमने मान लिया जीरोस अल्फा बीटा गामा है, और नहीं भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हमसे मान लो पूछा जाता है सम क्या होगा तीनों जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। तो हमने नहीं लेट करे होंगे तो सम ऑफ जीरोस लिख देंगे, अगर लेट कर रखे हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख देंगे। और आएगा क्या, ये डिवाइड नहीं है, ये एक ही चीज़ है दोनों। आएगा क्या, ये माइनस बी अपॉन ए। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ए तो हमेशा क्या होता है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब, तो इसका कोफिशिएंट 3 नीचे आ जाएगा। बी क्या होता है, ये ए ये बी, तो बी क्या है यहाँ पर 4 ऊपर आ जाएगा और माइनस आगे लग जाएगा। तो ये क्या आ गया, तीनों जीरोस का सम आ गया बिना जीरोस पता किए, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट का कमाल है, कोफिशिएंट की हेल्प से हमें पता चल पा रहा है। ये बात समझ आ रही है। तो होता क्या है, एक बार बी अपॉन ए आया, एक बार सी, एक बार बी अपॉन ए, एक बार सी अपॉन ए, एक बार डी अपॉन ए भी आएगा। तो होता क्या है, बी अपॉन ए तो पता चल गया, माइनस आएगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। वो क्या, वो अभी मैं समझाता हूँ। ये मैंने वीडियो भी बना रखा है वैसे, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा, देख भी लिया होगा तो भूल गए होगे, तो एक बार दोबारा से देख लेना। तो यहाँ पर है क्या, ये आपको समझ आया। सी अपॉन ए से क्या आएगा, दो जीरोस का मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा बीटा, बीटा का गामा में और गामा का अल्फा में, और इनका कर दें सम। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस। इसका बहुत कम यूज होता है। और ये क्या आएगा, सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर -3, ए क्या है यहाँ पर 3, तो ये -1 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है लास्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब गुणा करके तीनों चीजों का। तो अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, तीनों चीजों का गुणा करके क्या आएगा, डी अपॉन ए माइनस का। देखो माइनस बी अपॉन ए माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, ए की वैल्यू कितनी है, वही 3। तो -8 अपॉन 3 क्या आ गया, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट। अभी आपको ये समझ आ गया दोबारा से अच्छे से। तो ये क्वेश्चन था, ये भी वही क्वेश्चन है जो भी मैंने समझाया, कुछ अलग नहीं है। बट कह रहा है वेरीफाई करके बता दो। आप वेरीफाई करके क्या बता दो कि तीनों जीरोस ये हैं हमारे इसके, तो क्या जो कोफिशिएंट से आप निकाल रहे हो और वो सही आ रहा है। जैसे हम जैसे कोफिशिएंट की हेल्प से यहाँ पे मैं सम ऑफ जीरोस पूछूं तो आप क्या बताओगे, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, जैसे सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, -b अपॉन ए। अभी जैसे मैंने बताया, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, ये देखो यहाँ 1 है, तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी ये यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो -1 अपॉन 2 आ गया सम ऑफ जीरोस। ये किसकी हेल्प से आया, कोफिशिएंट की हेल्प से ही तो पता कर पाए हम। ये हमने जीरोस का तो यूज कहीं नहीं किया यहाँ पर। ये पता करने के लिए सम ऑफ जीरोस मतलब योग, जीरो शून्य अंकों का योग पता करने के लिए हमने यहाँ पर कहीं पर भी जीरोस की हेल्प नहीं ली। तो ये हम वेरीफाई करेंगे क्या ये सही आया है हमारा आंसर। तो हमारे पास तीनों जीरोस अवेलेबल है ना, इसने दिए हैं, तो तीनों जीरोस का सम करके देखो। तो मैंने क्या किया, जीरोस क्या है, हाफ 1 -2, तो इनका सम कितना आया, ये तीनों को सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या आया -1/2। ये वेरीफाई हो गया कि हाँ फॉर्मूले से भी यही आया था और एक्चुअली भी यही आया है। तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ ये फॉर्मूला ठीक है।
बात समझ आई अभी अच्छे से? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की हेल्प से क्या आता है? माइनस डी अपॉन ए, अभी मैंने बताया था। तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? डी की वैल्यू 2 है, कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है, तो क्या है? -1। तो कोफिशिएंट की हेल्प से यहाँ से देखो आप, सीधे जो पॉलिनोमियल था उसी से डी, ए बी सी डी, माइनस डी अपॉन ए होता है। डी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, तो 2/2 और माइनस साइन है तो -1 आ गया। ये आया फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब हम एक्चुअली देखते हैं। बाय जीरोस प्रोडक्ट कितना आता है वो चेक करते हैं हम। तो हमारे जीरोस क्या क्या हैं? ये है हाफ, 1, -2, तो मल्टीप्लाई कर दो, हाफ 1 और -2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, -1 रह जाएगा केवल। तो फॉर्मूले से भी -1 आया, एक्चुअली भी -1 ही है ये। तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। ये भी समझ आ गया होगा आपको? ठीक है।